मॉर्निंग डीएस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 4164 के आसपास था और यहाँ पर मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट एरिया बताया था 4174। ये ऐसा लेवल था कि यहाँ मैंने बताया था कि अगर ये इससे ब्रेक ना हुआ तो एक सेल ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आप वेट करिएगा। 4174 के नीचे क्लोज का दोबारा रीटेस्ट करेगा और एक सेल ट्रेंड स्टार्ट होगा जिसका एंड काफी नीचे होना था। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर वेट करिएगा यहाँ पर। अगर तो इसके ऊपर स्टे करता है, H4 तक के क्लोज लगाता है, स्टे करता है, तो फिर इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लेगा। अदरवाइज अगर इससे नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से तकरीबन जो है वो एक अच्छी मूव लग सकती है, जिसका पहला 4150 है इसकी सपोर्ट और फिर नीचे की ये दो सपोर्ट। लेकिन ये अगर एरिया ब्रेक करके नीचे आता है, जैसा मैंने कल भी बताया था कि फिर एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेकिन ये या तो यहाँ से ही होना है अगर स्टे कर गया तो, लेकिन अगर नीचे आता है तो आप वेट करें इसका नीचे के एरियाज पे। जिस सपोर्ट के ऊपर अपना स्टे दिखाता है वहां से आपके पास एक अच्छी बाइंग होगी और एक अच्छा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरिया तो डायरेक्ट ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 4086 है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पर ऑल टाइम हाई एरियाज में मार्केट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत 10-20 पिप्स का लेवल के ऊपर फर्क आ रहा है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो लेवल हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। बिल्कुल मार्केट या तो उसको टच करती है या ब्रेक करती है, लेकिन जबकि ये ऑल टाइम हाई एरियाज में तो थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर आता है। यहाँ एक अच्छा स्टे था, यहाँ से बुलिश हुआ और सेकंड टाइम भी इसी एरिया के आसपास आने के बाद एक और बुलिश, और जो सेकंड था एक लो लगा था, इसने इसको मेंटेन किया और मेंटेन करने के बाद 74 को अगेन ब्रेक किया। जब प्रीवियस हाई था इसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट ये जो 88 का लेवल था हमारा कल का, ये अब ब्रेक कर रहा है इसको। और यहाँ पर अगर हम देखें M1 को लगा के यहाँ पर कैसा ब्रेकआउट इसका हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो यही कि अगर इसी के ऊपर ब्रेक करने के बाद स्टे करता है तो फिर यहाँ से जो है वो 4201, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता, इसके ऊपर स्टे नहीं कर पाता, लेकिन ये ब्रेक तो कर चुका है इसको, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है हो सकता है कि ये 42 इसको भी शेडो लगाए और फिर दोबारा जो है वो इस एरिया को टच करे, क्योंकि ये इसको ब्रेक करके गया है। तो मेरा ख्याल है कि 4201 से जो है वो मज़ीद इसको बुलिश होने के लिए इस तरह से सेटअप बनाना पड़ेगा। इसके पास फ़िलहाल तो यही पोजीशन मुझे नज़र आ रही है और ये ऐसा एरिया है जहाँ से हो सकता है कि अगर ब्रेक भी करता है तो भी ये दोबारा इस तरह का बने, और यहाँ से फिर हो सकता है कि ये एरिया दोबारा इसको एज ए सपोर्ट बन सकता है इस तरह। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये क्या करता है यहाँ पर। लेकिन ये अगर इस सपोर्ट को हम देखें तो दो बुलिश और एक बेरिश के साथ जो है वो स्टे कर रहा है। प्रीवियस अगर हम देखें तो जोन ब्रेक इसने नहीं किया था, जब किया है तो उसके बाद नीचे कोई क्लोज नहीं लगा इसका, तो इसलिए ये ज़्यादा वैलिड लेवल रहेगा। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, ये प्रीवियस टाइम में अच्छा टेस्टेड है, तो यहाँ से फिर इस तरह से भी हो सकता है इस तरह। ऊपर का 42-30 बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, अभी तक मार्केट यहाँ गई नहीं है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता।
ब्रेक कर सकता है इसको, अगर करता है तो फिर 42-44, लेकिन एक चांस है कि यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद पॉसिबल है कि ये अगेन जो है वो इस एरिया को टेस्ट करे। 74 भी हो सकता है, 73, 74, लेकिन ये है कि ये जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। 4169 से 66 30 पिप्स का एक एरिया बनता है, लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नीचे वाला ये एरिया और ज़्यादा बेहतर जो है वो सपोर्ट बन सकती है। ये नीचे भी इसको देखना पड़ेगा, ये भी हो सकता है कि जिस तरह ये अभी इसको ब्रेक कर रहा है और अभी 9 मिनट बाकी हैं इस क्लोज में, तो पॉसिबल है कि ये इसके ऊपर स्टे करे, क्लोज दे। आप इसी लेवल को देख लीजिएगा कि ये कितना स्टे दिखाता है। अगर इसी के ऊपर 2 बुलिश M15 के लग जाते हैं, 3 लग जाते हैं, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबल है इसी एरिया को दोबारा एज ए सपोर्ट बना ले। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो वैसे प्रॉपर सपोर्ट इसके पास जो है वो ये बनती है 4169 से 666, और फिर ये जो है 50, और अगर ये भी ब्रेक, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में इसको भी ब्रेक छोड़ के आया है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेवल के ऊपर थोड़ा सा वेट करें, स्टे मार्केट का देखें, उसके बाद ही। जैसे अब यहाँ पर पोजीशन थी ना कल, ये लेवल ठीक है, यहाँ आया एकदम इसने बुलिश जो है वो मूव किया, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये लेवल वैलिड हो चुका है। लेकिन ये है कि जब भी मार्केट किसी इस तरह की पोजीशन में आती है तो फिर ये पोजीशन सेकंड टाइम जो है ज़रूर लेता है, और जो ये सेकंड टाइम यहाँ आया है तो ये आपके पास ये वाली ट्रेड बहुत ही सेफ थी और कंफर्म थी। हमारे पास प्रीवियस कंफर्मेशन थी 74 के ऊपर, ब्रेक क्लोज था M30 तक का, ये प्रीवियस हमारे पास पहले ही ऑलरेडी कंफर्मेशन थी कि नीचे से बुलिश होगा, तो इसलिए आपको सिर्फ एज ए सपोर्ट देखना था, और यहाँ से जो है वो आपके पास अच्छी ट्रेड बनती थी। दूसरा ये है कि मैंने हमारे मेथड के अंदर कई दफ़ा मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि क्वांटिटी ऑफ कैंडल हमारे इन लेवल्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लें, ये इतना बड़ा सेल तो हुआ है लेकिन सिर्फ एक बेरिश है, उसके बाद एक बुलिश लगा हुआ है, फिर एक बेरिश है, एक बुलिश है। ये एक लेवल ब्रेक, और इसकी जो क्वांटिटी ऑफ कैंडल वो भी यही कह रहा है कि ये दोबारा ऊपर जाएगा, और यहाँ पर अगर नीचे देखें तो 3 बुलिश है, एक बेरिश, और उसके बाद फिर 3 बुलिश। आप खुद ही इन चीज़ों को अगर जज करते हैं, ये M15 के सेटअप मैंने लाइव के अंदर सारे बताए हुए हैं, कि यहाँ अगर देखते हैं तो आपके पास ये एक परफेक्ट ट्रेड थी, कन्फर्म ट्रेड थी। यहाँ से कम से कम ये कि यहाँ तक, और फिर इस एरिया के ऊपर स्टे से यहाँ से ये जो है वो 74 और 888 तक आप होल्ड कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज ये गोल्ड में नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।